हेलो फ्रेंड्स। नेट फर्स्ट पेपर के लेक्चर सीरीज के क्रम में आज का मेरा 6वां लेक्चर है। आज एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इसको समझने के बाद आप बाकी चीज़ें भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है सूक्ष्म शिक्षण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग। इसको आप लोगों ने देखा होगा कि माइक्रो टीचिंग करने के लिए ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, वहाँ पर ये माइक्रो टीचिंग का कार्य कराया जाता है। यह एक तरीके से ट्रेनिंग कोर्स में टीचर्स को ट्रेंड करने का एक टीचिंग की प्रणाली है। इसे कहते हैं प्रशिक्षण प्रारूप। यह क्या है? प्रशिक्षण प्रारूप, ट्रेनिंग पैटर्न है। ध्यान रखना है आप लोगों को, यह क्या है? ट्रेनिंग पैटर्न है, प्रशिक्षण प्रारूप है। और इसमें मेन बात यह है कि आप देख रहे होंगे इसमें कि शिक्षण और सूक्ष्म दो शब्दों से यह मिलकर बना हुआ है। मतलब शिक्षण पूरी तरीके से नॉर्मली जब कोई अध्यापक करता है तो वह अपने 40 या 45 मिनट के लेक्चर में कई तरीके के टीचिंग मेथड, कई तरीके के टीचिंग टेक्निक्स का उपयोग करता है और लंबी क्लास लेता है। तो वह पूरा जब मिल के बनता है तो उसे शिक्षण कहते हैं। अब इसे सूक्ष्म करने का क्या मतलब है? शिक्षण जो है, आप लोग सब शिक्षण प्राप्त करते हैं, कई तरीके के क्लासेस में आपने पढ़ा है जिसमें सारी चीजें, गतिविधियां शामिल होती हैं। लेकिन इसके सूक्ष्म करने का क्या मतलब है, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि यह होता कहाँ पे है। सूक्ष्म शिक्षण का कॉन्सेप्ट जो ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे इसका अभ्यास कराया जाता है, ताकि कोई जो अध्यापक फ्यूचर में बनने वाला व्यक्ति है, जिसे छात्राध्यापक कहते हैं, वह ट्रेंड हो सके, वह प्रशिक्षित हो सके और ठीक तरीके से फ्यूचर में एक अच्छा अध्यापक वो बन सके। तो शिक्षण को सूक्ष्म किस सेंस में किया जाता है, इस पर हम बात करते हैं। पहला है कौशल के सेंस में सूक्ष्म किया जाता है। माइक्रो किसमें किया जाएगा? कौशल के सेंस में। तो नॉर्मल शिक्षण में क्या होता है? कई तरीके के कौशल का उपयोग करता है एक शिक्षक। जब क्लास में जाता है तो वह कई 4, 5, 6 कई कौशलों का, टीचिंग स्किल्स का उपयोग करता है। जैसे एक्सप्लेनेशन स्किल का उपयोग कर लिया, जैसे इलस्ट्रेशन स्किल का उपयोग कर लिया, उदाहरण कौशल का उपयोग कर लिया, जैसे प्रश्न पूछने के कौशल का उपयोग कर लिया, जैसे पुनर्वलन कौशल का उपयोग कर लिया। तो इस तरीके से एक अध्यापक जो है क्लास में अलग अलग तरीके के बहुत सारे तरह के कौशलों का उपयोग क्लास में करता है। जब जिस तरह की परिस्थिति बनती है उस हिसाब से वह कौशलों का उपयोग करता है। लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म करने का यह मतलब है कि अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ एक कौशल का उपयोग करेगा। वह किसी भी कौशल का उसमें से उपयोग करके उस पे शिक्षण का कार्यक्रम करेगा। इससे क्या होता है, पर्टिकुलर जब एक कौशल का उपयोग करता है तो उसे यह पता होता है कि मुझे इसी कौशल का उपयोग करना है, तो उसमें वो ठीक तरीके से एक्सपर्ट होने के साइड बढ़ता है। उसके बाद एक विषय, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा जो सूक्ष्म है, शिक्षण में कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कई विषय जोड़ के भी पढ़ाए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आप लीजिए, मान लीजिए कोई विषय वस्तु आपने उठाया, तो उससे संबंधित जितनी सारी विषय वस्तु होती है सबको कनेक्ट करके पढ़ाते हैं ताकि लर्निंग जो है इजीली हो पाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म शिक्षण में एक कॉन्सेप्ट को उठाएगा और एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाता है, एक संप्रत्यय पर फोकस करता है। तो सूक्ष्म कर दिया गया, कॉन्सेप्ट को बहुत सारे कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट मिला दिया, यह सूक्ष्म हो गया। तीसरा है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? विद्यार्थियों की संख्या भी सूक्ष्म कर दी गई। नॉर्मली किसी क्लास में 40 से 45 अगर स्टूडेंट टीचर के रेशियो पर भी ध्यान दिया जाए तो यही कोई 40-45 बच्चे हर क्लास में नॉर्मली होते हैं। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण में क्या, उसमें बड़ी क्लास में क्या होता है, एक अध्यापक हर एक बच्चे को टाइम देने लगता है तो ज्यादा टाइम की वहां जरूरत होती है। अब यहाँ पे चूंकि टाइम भी सूक्ष्म करना है, टाइम भी कम रहेगा, इसलिए विद्यार्थी कम होते हैं तो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से हो पाता है और सूक्ष्म शिक्षण ठीक तरीके से हो पाता है। तो यहाँ विद्यार्थियों की स्टूडेंट काउंट को भी सूक्ष्म किया जाता है। चौथा सूक्ष्म का सेंस क्या है, किसको माइक्रो किया जाता है? क्लास के टाइमिंग को। टाइमिंग नॉर्मली एक पीरियड होता है 35, 40, 45 इसी तरीके का होता है, आधे घंटे का वो पीरियड होता है। लेकिन इसमें सूक्ष्म कर दिया जाता है टाइम को, 5 से 10 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण की क्लास होती है। फिर हम लोग बात करते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ लिखी है कि यह एक ट्रेनिंग तकनीक है, ट्रेनिंग टेक्निक, ना कि टीचिंग टेक्निक। इसमें टीचिंग नहीं है,
इसमें ट्रेनिंग है। इसका उद्देश्य किसी भी छात्र अध्यापक को, स्टूडेंट टीचर को यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है, कोई अपने शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना चाहता है, उसे ट्रेनिंग करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। यह टीचिंग की टेक्निक नहीं है, ध्यान रखना है आपको। यह टीचिंग की टेक्निक ना होके ट्रेनिंग की टेक्निक है, क्योंकि इसको अभ्यास करके एक अच्छा शिक्षक, अच्छा शिक्षण करने की योग्यता का फ्यूचर में विकास होगा। और अलग अलग कौशलों पर, अलग अलग स्किल्स पे जब कोई अध्यापक ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है, तो वह किसी क्लास में किस परिस्थिति में किस कौशल का उपयोग करना है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है। एक बात अंतिम में इसमें सूक्ष्म शिक्षण में और होती है, फीडबैक दिया जाता है। जो एक्सपर्ट होता है वह बैठा हुआ होता है, और जब कोई प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति प्रैक्टिस करता है किसी एक कौशल को, तो उसमें जो फीडबैक दिया जाता है, उसमें इस बात का दिया जाता है कि आपके शिक्षण में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, आपके शिक्षण में क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, आपने क्या एक ही कौशल का उपयोग किया, आपने क्या प्रत्येक बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने का प्रयास किया, आपके पास जो 5 से 10 मिनट का टाइम मिला था उसको किस हिसाब से आपने मैनेज किया। इस हिसाब से सारी चीज़ें, उसकी जो क्लास की एक्टिविटी होती है, किसी भी ट्रेनिंग कर रहे, सूक्ष्म शिक्षा में ट्रेनिंग कर रहे व्यक्ति की, तो उसको जो एक्सपर्ट होता है वह फीडबैक देता है। तो यह हुआ सूक्ष्म शिक्षण। इतना ही नॉर्मली ये बीएड वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बहुत डीप पे पढ़ा जाता है, लेकिन जो नेट के फर्स्ट पेपर है उसके हिसाब से इतनी जानकारी आप लोग के लिए पर्याप्त है। इसमें एक जानकारी और इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को आनी चाहिए, यह सूक्ष्म शिक्षण दिया किसने था।